कहराय लच्छी लभे बोहिणा बड़ुआ। कहते हैं खैरा यानी विद्याधर, अमर, देवता लोग और मणि मनुष्यों के अंजुलि माला ही संथुआ ब्योला। अंजुलि मालाओं से अर्थात वद्धांजलि करके इनके समूह से जिनकी ब्यूला संथुआ अच्छी तरह से जिनकी स्तुति की गई है, ऐसे चक्रहराय लच्छी चक्रवर्ती तथा और भी राजाओं की लक्ष्मी को लभ्ये प्राप्त होते हैं। भव्यनुता भव्य जीवों के द्वारा जो स्तुत होते हैं, किंतु वो ही ना लाभ लभ्यते, किंतु वे जीव बोधि को प्राप्त नहीं होते हैं। रत्नत्रय को प्राप्त नहीं हो पाता, माने ये सब चीज़ें हो जाती हैं। विद्याधर बन जाते हैं, देव बन जाते हैं, अच्छे पदों पर मुनि और मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे लिख दी ना। चक्रवर्ती की राजलक्ष्मी मिल गई और देवों के द्वारा स्तुति कर ली गई, फिर ऐसा कैसे होगा? कई बार प्राप्त हो जाती है, परंतु भव्य जीवों के द्वारा स्तुत रत्नात्रय की लक्ष्मी प्राप्त नहीं की जाती, अर्थात रत्नात्रय की बात दुर्लभ है। चक्रवर्ती तो मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं ना। विद्याधर देव मनुष्य मिथ्या दृष्टि हो सकता है, निदान के द्वारा जो प्राप्त करता होंगे, लेकिन वे निदान भी कर लिया तो रत्नात्रय तो आ ही गया है ना। मुनि कर सकता है निदान भी, तो गुणस्थान गिर जाएगा उनका। हाँ, पहले गुणस्थान वाले निदान भी करना चाहे तो नहीं मिलेगा चक्रवर्ती है। चलो अभी तो टीका में खोलेंगे। नहीं, देखो चक्रवर्ती के पहले जो सला का पुरुष होते हैं, सला का पुरुष मिथ्यात्व के साथ नहीं होते हैं। वो तो रत्नत्रय की आराधना से सला का पुरुष होते हैं। इयम अपि विपुला गाथा एक छंद है, आर्य छंद भी 250 प्रकार के हैं, इसलिए उनमें भिन्न भिन्न भेद होते रहते हैं। अस्या अयम अर्थ, इस गाथा का ये अर्थ है। खचर अमर मनुज करांजलि माला विश्चे खे चरंती आकाशे गच्छन्ति इति खचरा विद्याधरा उभय श्रेणी संबंधिना। खचर यानी विद्याधर, देव, मनुष्य, जिनने अंजलि बांध करके अंजलि की मालाओं से जिनकी स्तुति की है, अब बीच में इतना वाक्य छोड़ करके अब व्युत्पत्ति अर्थ को लेके आ जाते हैं। वाक्य पूरा नहीं किया, एक क्या करते हैं इनके द्वारा, तो एक क्रिया भी यदि इसमें जुड़ती है तो वाक्य होने के बाद
फिर एक एक पद की व्युत्पत्ति व्याकरण से कर सकता है। नहीं तो भाव गोल हो जाता। ये भाव गोल हो जाता है। व्युत्पत्ति करने लगते यार तो गोल ही हो जाता। क्या करना चाह रहे? खीचरंती ये अर्थ नहीं है। ये जो खचर अमर मनुज बनाया, इनकी व्याकरण से सिद्धि कर रहे कि कैसे बनते हैं। तो खे माने आकाश में जो चलते हैं उनको खचरा। चूँकि ऐसे स्थान पर सप्तमी का अलुक होकर के बहुतर प्रयोग होता है, तो खेचर शब्द प्रसिद्धि में है। खेचर का अर्थ और खचरा का अर्थ दोनों एक है। बस इतना है कि समासांत है, वो अलुक विभक्ति है। खेचर बोलना वो क्या है कि खेचरंती से खे शब्द अलुक कर दिया ना सप्तमी का, तो वहाँ खेचर बन गया। जहाँ लोप कर देंगे, जहाँ लोप कर देंगे वहाँ खचरा अलुक है। वो उसका नियम है कि जो टस प्रत्यांत शब्दों के साथ व्युत्पत्ति होती है, ये समास नहीं हो करके कृदंत से ही व्युत्पत्ति बनाई जाती है। कृदंत में शब्द बनता है तो चर शब्द तो बनाया है आपने, चर धातु से टच प्रत्यय करके यस्येति जैसे आ का लोप करके चरा बना दिया। लेकिन उस चर के साथ में यहाँ पर विभक्ति के लोप का विकल्प है। विद्याधरा इत्यर्थ उभय श्रेणी संबंधी न। उभय श्रेणी उत्तर और दक्षिण श्रेणी से संबंध रखने वाला। न म्रियन्ते बहुकालीन प्रच्यवंत है, चिरकाल तक वे उस स्थान से च्युत नहीं होते। अमराभ्यंतर देवा मणुए प्रतिश्रुति आदि जो मनुष्य, ये जो प्रतिश्रुति आदि कुलकर होते हैं, ये सब छायिक सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है। क्योंकि ये सब सम्यक दर्शन के साथ 14 कुलकर उत्पन्न हुए हैं। छायिक सम्यक दर्शन को लेकर के वहाँ से आए हैं विदेह क्षेत्र से। विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन ने प्राप्त किया, और वो इस कर्म भूमि अभी लगी नहीं है। उस समय वो जघन्य भोग भूमि का जघन्य काल चल रहा है। पल्ल का 8वां भाग अभी का भोग भूमि चलता रहेगा। खचरामर मनुजा तेसाम करांजलिया, उनके हाथों की अंजलि कर कुडमलानी, कुडमल जिसको कहते हैं बद्धांजलि, ऐसी माला श्रेणी के द्वारा संस्तुत है। चक्रवर्ती नाम च मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अर्धमंडलेश्वराणाम राज्ञाम लक्ष्मी चक्रधर राजलक्ष्मी। चक्रवर्तियों के मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अर्धमंडलेश्वरों के राजाओं की लक्ष्मी, ऐसी चक्रधर राज लक्ष्मी को पाया। ये सब चीज़ें पाली। एतादृशी लक्ष्मी विभूति लभ्यते प्राप्यते जीवनिति। ये सब लक्ष्मी विभूतियाँ प्राप्त कर लेते हैं, किंतु बोधिर ना लभ्यते, किंतु बोधि को प्राप्त नहीं करते। बोधि का वो नाका मूड़ा अलग होना चाहिए। अलग पद है। कथम भूता बोधि भव्यनुता
भव्यवर पुंडरीक स्तुता, भव्यवर पुंडरीक जीवों के द्वारा प्रशंसनीय है। अथवा हे भव्यनुत, हे आसन्न भव्य जीव, तुम ऐसा जानो। इति शेषा, ऐसा है, पढ़ लीजिए। कठिन क्या है, सरल तो है। जो आकाश में चलते हैं विद्याधर है, विद्याधर विज्ञान उत्तर श्रेणी, उत्तर तथा दक्षिण श्रेणियों पर निवास करते हैं। जो बहुत काल तक मरते नहीं हैं अर्थात दीर्घायुष होते हैं, ऐसे व्यंतर देव अमर के सभी देव अंतरादि तथा प्रतिश्रुति आदि मनुओं कुलकरों से जिनकी उत्पत्ति हुई है वे मनुष्य कहलाते हैं। इन सबके कर कुलमलों को मालाओं से जिसकी सम्यक प्रकार स्तुति की जाती है अर्थात विद्याधर व्यंतर देव आदि तथा मनुष्य जिसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, ऐसे चक्रवर्तियों मंडलेश्वर महामंडलेश्वर तथा अर्धमंडलेश्वर राजाओं की विपुल अर्थात बहुत भारी लक्ष्मी तो जीव के द्वारा प्राप्त की जाती है, परंतु श्रेष्ठ भव्य जीवों के द्वारा स्तुत बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप विभूति प्राप्त नहीं की जाती। अर्थात चक्रवर्ती आदि की लक्ष्मी का मिलना तो सरल है, परंतु रत्नत्रय रूप विभूति का मिलना कठिन है। अथवा इस विशेषण को बोधि के साथ न लगाकर स्वतंत्र संबोधन पद माना जा सकता है। इस पक्ष में हुआ पद का अर्थ होगा कि हे भव्य जीवों के द्वारा स्तुत निकट भव्य जीव, तुम ऐसा जानो। इस गाथा में भी विपुला नामक आर्याक्षर हाँ मतलब सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया, पर रत्नात्रय प्राप्त करना दुर्लभ है। ये विभूति मिल रही है, सम्य दर्शन करती मिल रही है। जितने नहीं अवसरपणी में आने वाले जघन्य भोग भूमि के लिए है। यहाँ से जब उत्सर्पणी होगी तो एक कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले होंगे। वो कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव जो होंगे वो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होंगे। उत्सर्पणी में, अवसरपणी में तो जघन्य भोग भूमि है, इसलिए वो आ गए विदेह क्षेत्र से। अब वहाँ कर्म भूमि होगा तो कर्म भूमि की उत्पत्ति के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। वो पंचम काल माने दूसरा काल होगा और उसमें मिथ्यात्व के साथ उत्पत्ति होने का नियम है। इसलिए और वे उत्सर्पणी के कुलकर कहाँ से आएंगे ये अभी देखने नहीं मिला है। ये तो विदेह क्षेत्र से क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करके अवसरपणी में आते हैं। पंचम काल दूसरे काल में, यहाँ से पंचम बोले वहाँ के दुखवा काल के 20,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जब 1,000 वर्ष बाकी रहेगा दूसरे काल का तब होंगे वे। नहीं समय छाया कि नहीं हो सकता है। अब कहाँ से आ रहे हैं ये कुलकर, इसका उन्हें सिर्फ अवसरपणी का उल्लेख किया है, अवसरपणी के लिए नहीं लिखा। 63 साल का पुरुष तो अलग होते हैं, इन कुलकरों से अलग होते हैं वे। उनके लिए का फिर उनके लिए तो चौथा तीसरा काल आ जाएगा ना, उसमें तो सम्यक दर्शन होने लगेगा और सम्यक दृष्टि होंगे चौथे काल में। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मतलब चौथा काल अवसरपणी का है, उत्सर्पणी का तीसरा काल चौथे काल जैसा होगा, तो उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों रहेंगे, जिसको अपन सुखमा दुखमा काल कहते हैं ना। वो
यहाँ से उत्सर्पणी का तीसरा होगा और यहाँ से अवसर्पणी का एक काल जो होता है वो चौथा काल होता है। इसलिए उसको यहाँ की अवसर्पणी के अभ्यास बस उसको भी चौथा काल कह देते हैं, लेकिन वो काल चौथा नहीं है, वो यहाँ से उत्सर्पणी का तीसरा काल है। पहली माणिक साओ पहली मिच्छत मोह संचित्त पावे तिवण सारम बोई जन शासन जीवो। कितनी पहली माणिकशाओ जिनकी मान कषाय गल गई है, नष्ट हो गई है, और मिच्छत मोह मोह पहली मिथ्यात्म और मोह भी जिनका गल गया है, समचित्ता पावे जिनने समचित्त को पा लिया है, समता परिणाम को पा लिया। ऐसे त्रिभुवन सारम बोही जड़ शासन जीव। ऐसे जड़ शासन में जीव तीनों लोकों के सारभूत उस बोधि को प्राप्त करते हैं। यानी बोधि की प्राप्ति मान कषाय को गलाना और मोह दर्शन मोह को गलाना, स्थिर चित्त होने वालों के ये तीनों लोकों में सारभूत ऐसा एक बोधि की प्राप्ति होती है। हिंदी पढ़ लो फिर भैया। जिसकी मान कषाय बन चुकी है, जिसके विद्यार्थ और मोह नष्ट हो चुके हैं तथा जिसका चित्त प्राप्त हुआ है, ऐसा जीव भी जीव शासन में त्रिलोक श्रेष्ठ बोधि अर्थात रत्नत्रय रूप विभूति को प्राप्त होता है। हाँ पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो। का अर्थ है अहंकार। मिथ्यात्व विपरीत अभिप्राय को कहते हैं। मोह वैचित्य निर्विवेकता अथवा पुत्र मित्र स्त्री आदि का स्नेह कहलाता है। समचित्त का अर्थ तृण स्वर्ण सर्प और माला, शत्रु और मित्र, सुख और दुख, वन और भवन तथा नगर और अटवी में समभाव रखना है। इस तरह जिसकी मान कषाय गल चुकी है, जिसके मिथ्यात्व और मोह नष्ट हो चुके हैं तथा जो तृण स्वर्ण आदि में समचित्त है, हर्ष विषाद से रहित है, वही तीन लोक में सारभूत रत्नत्रय रूप विभूति को प्राप्त होता है। ऐसा जिन शासन भीतराग सर्वज्ञ देव का वचन है। विषय विरत्तो समणो 6-10 पढ़ना। 6-10 वर कारिणा निभावित्वा तिथ्यर्णाम कमम बंधयैरेण सालीडम। कहते हैं जो विषय से विरक्त है, ऐसा श्रवण 6 और 10 16 कारण भावनाओं को भाते हैं। वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं। अहिरेण कालेन, अचिरेण काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। पढ़ लीजिए हिंदी। बड़ी थी असल में, ठीक है, इसलिए बड़ी थी वरना पढ़ लो ना, हिंदी सबको समझ में आ रहा। अच्छा पंडित जी ने कोई विशेष लिखा होगा, इसलिए बड़ी थी। पढ़े 6 और 10 6 नहीं, 6-10 6-10 संबर काय को निकालना। 6-10 बर संबर लिखा आपके में क्या? नहीं,
विषयेभ्यः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्देभ्यः पंचेन्द्रियार्थेभ्यो विरक्ता पराङ्मुखः श्रवणो दिगंबरा। कहते विषयों से, 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से जो विरक्त परांगमुख है, ऐसे श्रवण दिगंबर है। न तो श्वेतांबरादिक प्रत्याख्यानादि ही तपः क्लेशद क्लेश प्रत्याख्यानादि हीन अर्थ क्या थी? दिगंबर विरक्त है। तपस्चरण संबंधी क्लेश सहन करने के कारण दिगंबर साधु श्रवण कहलाते हैं। अन्य श्वेतांबरादिक साधु प्रत्याख्यान से रहित है, ही ना होता तो अच्छा है, तथा अनेक बार जल पीते हैं, भोजन करते हैं, तपा क्लेश सहन नहीं करते, श्रवण संज्ञा नहीं है। असहा कर दो तो अच्छा रहेगा। प्रत्याख्यान आदि तप क्लेश असहा, तो ऐसा शायद पाठ ठीक हो जाएगा। ना लिखा है आदि हीन, लिखा है ना? ना लिखा हीन तप क्लेश आपके हीन लिखा है। ठीक है, फिर सही हो गया। अभी विषय काट दो और ना लिख दो। प्रत्याख्यानादिहीन तपा क्लेश असह, श्रद्धा तो होता। मैंने इनको सहन नहीं करते। हाँ, असहा सा को भी दीर्घ करना पड़ेगा। लेकिन श्रवण कहा जाता है ना तो बहुवारम जलस्य पाता, जो बार बार पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, वे यहाँ श्रवण नहीं कहलाते हैं। देखो यहाँ इन्हें श्रवणों प्रयोग किया, अभी तक वे श्रवणा प्रयोग करते थे। यहाँ श्रवण श्रवणो दिगंबरा, हाँ, माँ का की है। छाया में भी श्रवण किया, अभी हुआ प्रयोग कर रहे सब जगह। जो श्रवण ही चलता, श्रम धातु से श्रवणो। देखो पृष्ठ 406 की 5वीं लाइन है, श्रवणो प्रयोग किया है। भाव वर्जिता श्रवणो, यहाँ माँ पाठ सही है। षोडशवर कारणानि भावित्वा, श्रेष्ठ 16 कारण भावनाओं को भाकर के तीर्थ कर नाम कर्म का बंध करते हैं। त्रिनवतिमीं प्रकृतिम, 93 प्रकृतियों का। त्रिनवतिम का अर्थ तो 93 नंबर की हो गई। तो तीर्थंकर सबसे लास्ट में आती क्या? तीर्थ का रत्वशय। अच्छा, इसलिए उन्हें 93 नंबर की रखी है, सबसे लास्ट में है ना। नहीं, भावना है लास्ट में। तीर्थ करत्व से तो दर्शन विशुद्धि
दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना के लिए कारण बताया कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव का कारण है। लेकिन तीर्थकर तो 93 प्रकृतियों में गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघर्ष, संस्थान, संघनन, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लवोपघात परघातात विहायु गत्या प्रत्येक चरित्र शोक लास्ट में ही रखा है, लास्ट में रखा है, इसलिए 93 नंबर के 93 नंबर की प्रकृति है। पंडित जी ने अर्थ क्या किया? विरक्त कारण भावनाओं का चिंतन करता है, अल्पी समय में तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध करता है, जिससे पंच कल्याण रूप लक्ष्मी को प्राप्त होता। उसका अर्थ नहीं किया, तीन प्रकृति में ना, जैसे त्रैकाल्यम संचालयति पादाद करोति, जिस तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के बंध से त्रिलोक को होना चाहिए। वहाँ त्रिलाक का लिखा है, त्रैलोक्यम, तीनों लोकों को संचालयते हिला सकते हैं। पादा अधा करोति, यदि अपना पैर नीचे कर देवें, दबा देवें, जैसे बाली महाराज ने थोड़ा सा पैर दबा दिया था तो वो हो गया। इसी तरह तीर्थंकर प्रकृति वाले इतनी शक्ति अतुल्य बल होता है कि थोड़ा पैर दबा दें तो लोक नीचे दब जाए। अचिरेण कालेन अंतर मुहूर्त समय, एक अंतर मुहूर्त के भीतर या पंच कल्याण लक्ष्मी प्राप्त होती है। पंच कल्याण की लक्ष्मी जिससे प्राप्त होती है, अनंत काल अनंत सुख का अनुभव करते हैं, अनायास ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अथ कानी तानी षोडश कारणानि, वे 16 कारण कौन से हैं जिनसे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है? इति चेद उच्यते, ऐसा आपका प्रश्न है तो माँ स्वामी महाराज ने कहा, दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील प्रतिश्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधेर वैयावृत्तिकरण मर्हदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परिहार्य मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वश्च। बीच में एक माँ ज़्यादा लिख दिया, प्रवचन वत्सलत्व मिति। प्रवचन में माँ लिखा ना, उस माँ को हटा के मोड़ा इकट्ठा कर लेना। ये 16 कारण भावना है। तो दर्शन विशुद्धि की बात बताते हैं। इति उमा स्वामी सूरीणा प्रोक्तम सूत्रम, उमा स्वामी भगवान ने इस सूत्र कहा। अस्य अर्थ, इसका यही अर्थ है कि यह लोक भय परलोक भय, वेदना भय मरण भय आत्मरक्षण उपाय दुर्गादि अभाव गुप्ति अगुप्ति भय अत्राण भय अरक्षण भय विद्युत्पातादि आकस्मिक भयम इति शब्द भय रहितत्वम निशंकितत्वम
नाक के ऊपर मात्र। ऐसे निर्ग्रंथ लक्षण वाला मोक्ष मार्ग जिन मत में होता है तथा इसलिए इसको निशंकितत्व कहते हैं। जहाँ शंका नहीं होती है, इस 7 प्रकार के भयों से मुक्त होते हैं। यह लोक भय, परलोक भय, वेदना भय, मरण भय, छूट गया कुछ, आत्मरक्षण उपाय, दुर्गादि अभाव, अपनी आत्मरक्षा के लिए कोट किला आदि का अभाव, अगुप्ती भय, अत्राण माने कोई रक्षक नहीं है उसका भय, आकस्मिक भय, बिजली ना गिर जाए, भूकंप ना आ जाए, आदि आदि। इन 7 भयों से जो रहित होता है वो निशंकित अंग वाला निर्ग्रंथ लक्षण मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। यह लोक परलोक भोग उपभोग आकांक्षा निवृत्ति निष्कांक्षितत्व, यानी ये दर्शन विशुद्धि के लिए जो 8 सम्यक दर्शन के दोष हैं, उन सम्यक दर्शन के दोषों के अभाव से दर्शन विशुद्धि बना रहे हैं। इसलिए ये दर्शन विशुद्धि के लिए सप्तभय से रहित कहा और 8 अंगों का पालन करना ये निष्कांक्षित अंग है। 8 गुणों से तो सहित होनी चाहिए। देखो, दर्शन विशुद्धि के लिए समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले भूमिका में लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम, एक शर्त, त्रिमूढ़ापोढ़म अष्टांगम सहितम और अष्टमद रहितम और 3 मूढ़ता रहितम। इतनी चीज़ें आप पालिए, 8 मद से रहित हो जाएंगे। इसमें माध्यम मद होता है। तो ये महाराज ने सबसे पहले रखा, निर्दोष सम्यक दर्शन होगा तो इतना पालन करना होगा। कितना पालन करना है? आप तागम और गुरु का परमार्थ श्रद्धान माने सच्चा श्रद्धान हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु। 3 मूढ़ताएं, चूँकि जहाँ मूढ़ताएं होती हैं उनमें अनायतन गर्भित हो जाता है। इसलिए समंतभद्र महाराज ने अनायतन का उल्लेख नहीं किया। 3 मूढ़ताओं का सेवन करोगे तो तुम अनायतन का सेवन कर रहे हो। 6 अनायतन उसमें हो जाएंगे, क्योंकि उसमें देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता आई गई। इसलिए मूढ़ता से रहित हो जाओ, मदों से रहित हो जाओ, 8 दोषों से रहित हो जाओ और 8 अंग का पालन करो, तो ये शुद्ध सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि कहलाती है। ये जो रहते हैं अपने ग्रह के जो जिनादा है, उनमें कुल देवता मानकर पूछते हैं, तो देव देवता में नहीं आएंगे। कुल देवता का अर्थ है ये नहीं होता। यदि आप दूसरे देवों को
घर में रखे रहते हैं, दूल्हा देव, चोचले बब्बा और कौन कौन से रहते हैं। ये जो होते ये अनायतन है। अपने घर में तो बीतराग मंदिर है ना, तो बीतराग धर्म की उपासना कर रहे हैं। अब कुल देवता का अर्थ है हमारी कुल परंपरा में उपासना इस तरह से होती रही है। कई बार ऐसा होता है कि इन औरंगजेब आदि ने जब आयतन मिटा दिए तो लोगों ने अपने अपने घर में जिन बिंब रख लिए। अब भी जिन बिंब रख लिए तो मंदिर मिटाता था, घर नहीं मिटाता था। बड़े मंदिर हैं उनको मिटा देता था। तो वो लोगों ने भगवान अपने अपने घर में, बिना मंदिर के तो रह नहीं सकते, अब नहीं रहेंगे तो हर घर में फिर आयतन की स्थापना हो गई। इस लक्ष्य को लेकर के वो गृह चैत्यालय का निर्माण हो गया। तुम्हें मंदिर से द्वेष है, हमें अपने घर में मंदिर रखने दो, इससे क्या है। इसलिए उनकी रक्षा के लिए पहले बड़ी बड़ी बाखरें बनती थे, उनमें काली कोठरी की तरह कोई घुस ही नहीं सकता था। लाइट नहीं थी, दीपक था अथवा रत्नों के प्रकाश से अपना काम चलाते थे। तो भी वहाँ अपनी आराधना के लिए सुरक्षा रख लेते थे। वो उस समय का ऐसा काल था और कोई दूसरा उपाय था नहीं, इसलिए गृह चैत्यालय की व्यवस्था चल पड़ी। अन्यथा तो जो चैत्यालय हैं उनके लिए तो यही है, अवनितल गतानाम कृत्रिमाणाम वन भवन गतानाम दिव्य वैमानिकानाम, ये इनकी उपासना का क्रम होता। इतना ही रखता है। No.